सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि क़ालत समीअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अला अबी रसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजीदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहू इज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ौफ़ि फ़क़ाल या फ़ातिमत इतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़ज़ीनी बिही व आतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़तैतुहु बिही फ़सिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलहु कान्नहुल बर्रु फ़िल लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बवलदय्यल हसन क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या अम्माहु फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल या अम्माहु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दका तहतल किसाई फ़अक़बलल हसनु तहवल किसाई फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुला माका तहतल किसाई फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल माहु तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदय्यल हुसैन क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या अम्माहु फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या अम्माहु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान्नहु राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसाई फ़दनल हुसैन नहवल किसाई फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहु अल्लाहु तहतल किसाई फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम वलदी या शाफ़िया उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल माहुमा तहतल किसाई सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़अक़बला इंदा ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमत इन्नी अशम्मु इंदका राइहतन तय्यबतन कान्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी व रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम व हुवा मा वलदैका तहतल किसाई फ़अक़बला अलियुन नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकूना माकुम तहतल किसाई क़ाल लहू व अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसाई सुम्मा अतैतु नहवल किसाई वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका अबताहु या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकूना माकुम तहतल किसाई वक़ाल अलैका अस्सलाम या बिन्ती व बज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़लम्मा अक़तमलना जमीअन तहतल किसाई फ़ख़ज़ा बिरसूलिल्लाहि व तरा फ़िल किसाई व उमया बियदिहिल यमना इलल समाई
वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलल बैत व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी व यूलिमुनी मा यूलिमुहुम व यूज़ुनुहुम वयूज़ूनुनी व यहज़ुनुहुम व नाहरमुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम वादुन लिमन आदहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानिका व रिज़वानिका ला व अलैहिम अज़हिब अन्हुम रिस्सा व तहरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व सुक्काना समावाती मा खलक़्तु समा मुबन्नियतन वला अर्ज़ मुदहियतन वला क़मर मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मुहब्बती हाउलाइल ख़म्सती लज़ीना हुम तहतल किसाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक़ाल अमीन जिब्राईल या रब्बी वमन तहतल किसाई फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला हुम अहलल बैत नबुव्वती व मादन रिसालती हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अताज़ुनु ली अन अहिब्बता इलल अर्ज़ि इलैहि अकून माहुम सादिक़न फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका वहबतल अमीन जिब्राईल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहिल अलियुल आला युक़रिउका सलामु व यख़ुस्सका बित्तहिय्यति वल इकरामि व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समा मुबन्नियतन वला अर्ज़ मदहियतन वला क़मर मुनीरन वला शम्स मुज़ियतन वला फ़ल्कन यदुरु वला बहरन यजरी फला फुल्कन यसरी इल्ला इलजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द इज़न अज़ीना ली अन अदख़ुल माकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलल्लाह व अलैका अस्सलामु या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़अदख़ल जिब्राईल माना तहतल किसाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़क़ाल li अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वसल्लि अला मुहम्मद व आले। फ़क़ाल अली li अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी माली जुलूल सिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाहि वक़ाल नबिय्यु वल्लज़ी बाअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्सफ़ानी बिरिसालती नजिम्मा ज़ुकिरा जबरुना हाज़ा बिमहफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ि वफ़ीही जमउन मिन शियतिना व मुहिब्बीना इला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू वक़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शियतुना व रब्बिल काबा। वक़ाल नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बाअसनी बिलहक़्क़ि सबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालती नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुहना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ी जमउ मिन शियतिना मुहब्बिना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबुन हाजतिन इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजतहु। वक़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुईदना व कज़ालिका शियतुना फ़ाज़ू व सुईदू फ़ी दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। सलवात। जुल्म करते थे जो शय पर बानिए शर बार बार काम जाती थी सलामी, काम जाती थी सलामी, बर्चियाँ मैदान में खाते थे जो अकबर बार बार माँ निकलाती थी खैर, माँ निकलाती थी खैर, बानो कहती थी कहाँ से लाऊं, पानी क्या करूं, प्यासे अब इश्किया, प्यासे अब इश्किया ले शामियान शूम की अल्लाह रे संगी दिली माते थे लाल को, माते थे लाल को ज़हरा के आए मोमिनो यसरब में अजब नौहागरी है, ज़हरा के लिए दाग गम बेपिदरी है, लब खुश्क है मुज़रे देह आँखों में तरी है, पैगंबर कौन है, पैगंबर कौन है, चराग़ सहरी है, होते हैं जुदा खैरे बशर खैरों निसा से, महबूब खुदा छोटे शेर खुदा से, महबूब खुदा छोटे शेर खुदा से, एक काफिराने गोश में था जहर खिलाया, उस जहर ने आखिर ये सर अपना दिखाया, मौला को सरे बिस तरे आजार गिराया, हिस्से में हसन के वही, हिस्से में हसन के वही जे कमज़ोर के हाथ ने रसूले अरबी को ताकत न रहे बैठने उठने की नबी, दो चीज़ें मैं छोड़े हुए जाता हूँ मगर हाय, वो एक तो मेरी आल है और एक कुरान के हाफिज, मेरी इतरत है निगहबां, ये दोनों बुजुर्गी में फजीलत में एक सा, कुरान तो तुम सबकी तिलावत के लिए है और लाल पैगंबर के इताअत के लिए, गरबार मेरे पहुँचेगा ज़हरा को कुछ आज़ाद,
मर खस्ते मेरी पुश्त नहीं लगने की जिन हाल, ये चार बुजुर्गा ले पया मर है खबरदार, ज़हरा हुसैनो, ज़हरा हुसैनो हसनो हैदर, वाजिब मेरे सहापा इन सब की विला है। यारो ये तबलीग, यारो ये तबलीग रिसाल पर मद मुख्तार थे जब होश में आते, ज़हरा को बस या कलेजे से लगाते गए प्यास ये दोनों नवासों को सुनाते। मैं अच्छा तुम मैं अच्छा तुम किस लिए खाना नहीं खाते। वो कहते थे क्या खाक तमन्नाए ग़िज़ा हो, अल्लाह अल्लाह करे जल्द कहे तुमको शिफा हो। शय कहते थे सेहत हो ना हो खाना तो खा लो, नाना के नवासो दिले मुस्तर को संभालो। चिल्लाती थी ज़हरा के ना ये जिक्र निकालो, बाबा मेरे फर्जंदों को दूल्हा तो बना। अरमान था तुमको तो नवासों की दुल्हन का, क्या ब्याह न देखोगे हुसैन, क्या ब्याह न देखोगे हुसैन और हसन का। जुल्म करते थे जो शय पर, बानिए शय बार बार कांप जाती थी सलाम, कांप जाती थी सलाम। बर्छियाँ मैदान में खाते थे जो अकबर बार बार मानी कलाती थी खैमे से तड़पा, मानी कलाती थी खैमे से तड़पा। शामियाने शूम की अल्लाह रे संगी दिली मारते थे लाल को, मारते थे लाल को सर पिटो खाक उड़ाओ के शब हुए शहीद, ज़हरे दगा से सिप्ते पैगंबर हुए शहीद। अमनो अमा की बज़्म के सरवर हुए शहीद, मज़लूम करबला के बरादर, मज़लूम करबला के बरादर। अमनो अमा से जीने की उम्मीद मर गई, आले नबी पास क़यामत, आले नबी पास क़यामत गुज़र गई। टुकड़े दिले हसन के 72 निकल पड़े,
रोते हुए लहद से पैगंबर निकल पड़े। मातम में मुश्तबा के खुले सर निकल पड़े। रोने को अपने लाल पाहैदर निकल पड़े। जाती है घर से मैयते मसमूम हाय हाय, सर पीटती है ज़ैनब कुलसूम, सर पीटती है। देखा जो हाल भाई का रोने लगे हुसैन, रोकर कहा कि उठ गया अम्मा के दिल का चैन। शब्बीर से हसन ने कहा तबशो रोशन, सुन लो वसीयतें मेरी ऐशाए मशरक़ैन। नाना के पास अपने से टोके जो अश्किया, बरसा के तीर रास्ता रोके जो, बरसा के तीर उस वक्त तुम ना गैस दिखाना मेरे हुसैन, पेशानी पर शिकम भी ना लाना मेरे हुसैन। है मुनहरिफ ये सारा ज़माना मेरे हुसैन, तब जन्नतुल बखी में ना आना मेरे हुसैन। सब्र रज़ा की शान को उस दम दिखाइयो, अम्मा के पाए थी मेरी तुरबत बनाई, अम्मा के पाए थी मेरी तुरबत, अम्मा के पाए थी मेरी तुरबत। ये कह के अपने भाई से रोने लगे हसन, मुँह आंसुओं से अपना भिगोने लगे हसन। आगोश में क़ज़ा की जो सोने लगे हसन, बेचैन दिल को थाम के रोने लगे हसन। कलमा पढ़ा तो रो बदन से निकल गई, गर्दन हसन की शाह के जानों पर, गर्दन हसन की शाह के जान। मातम करो जहान में शब नहीं रहे, सिब्ते रसूल जाने पैगंबर नहीं रहे। बाकी जहां में दूसरे हैदर नहीं रहे, बिनते रसूल पाक के दिलबर नहीं रहे। दिल पर है दाग लगते जिगर का हुसैनियों, पुरसा दो फातिमा को पिसर, पुरसा दो फातिमा को पिसर का, पुरसा दो फातिमा को पिसर का हुसैनियों। जोरो जपाए हंसे सिवा की लाइनों ने, अपने इमाम ही से दगा की लाइनों ने। हुस्नो खुशी की रस्म अदा की लाइनों ने, मैयत पा मुश्तबा के जफा की लाइनों ने। नावक चलाए जाने अलियो बतूर पर, मारे हैं तीर मैयत सिब्ते रसूल, मारे हैं तीर मैयत सिब्ते रसूल, मारे हैं तीर मैयत सिब्ते रसूल। पहुँचे नज़मियों शीशा के सामने जिस तरह पाए जिस तरह पाए रो कर बहन से कहते थे हजरत ये रो दे खले
को अम्मा के सामने रख ले उठा के सर पा अदब से ये चाहिए मुसहा जब आए साहिब इमाम के सामने नीचे सरे हुसैन हो नीचे सरे हुसैन हो और तख्त बरगदे फैलाए बाव बेटा फैलाए बाव बेटा जख्मी जोरन में फातिमा का गुल बदन हुआ और पुरजे पुरजे तन में लिबास कोहन हुआ गश पुश्ते दुलजना पा शाहे जमन हुआ दस अलग जानवे जख्मों के मुंह से खून के दरिया बने सर नंगे मजलूम कहता जाता था मैं बेगुनाह हूँ अरे मारो ना मुझको सिर्फ तेरी रिसालत पना हूँ तुम लोगों का खुदा की कसम खैर खा हो इस खाल बा खुदा को मैं रखता कुछ रहमत था ना किसी ना बकार को शमशीरे मारते थे शमशीरे मारते थे नए सा लगा जो सीने पे धरा के नए सा लगा बैठा जो थे माथे पे धरा बैठा जो थे अरे गिरने लगे तो हाथों को लटका के रह गए शुक्र खुदा अकबर न थे जिलू में नाबाद पासे मजलूम में था दो मजलूम में था दो सीने पा भाला रख के गिराया सीने पा भाला रख के गिराया ओ थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए खुद सलामत रखे आप हजरात को आगे तशरीफ आ जाइए जो लोग इधर बैठे हैं उनसे गुजारिश है ऊपर इधर आ जाइए थोड़ा सा नीचे कर दो
हजरात, एक ऐलान समात फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह आशूर खाना हज़रत अल्लामा मेहदी इकबाल ईरानी गली में हज़रत दस्तूर साबिक़ मजलिस शहादत शहज़ादे मोहसिन इब्न अली अलैहिस्सलाम 5 रबीउल अव्वल को शाम 7:30 बजे मुनक्किद होगी, जिसे खिताब फरमाएंगे ज़ाकिर अहले बैत आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अबरार साहब। आप सभी हजरात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। रहमल्लाह मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़्नमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। हज़रात, पहले तो मैं आज की तारीख़ की मुनासिबत से यानी हुज़ूर ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से इमाम वली असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से आप सभी की खिदमत में बिलखुसूस जो सादात तशरीफ़ फरमा हैं उनकी खिदमत में हुज़ूर ख़त्मी मरतबत और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुरसा पेश करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मौसम की ख़राबी की वजह से मोमिनीन को आने में ताख़ीर हुई और मजलिस ताख़ीर से शुरू हुई। ये हमारे इम्तिहान का वक्त होता है, हमें आज़माया जाता है कि मौसम हम पर गालिब आता है या मोहब्बत अहले बैत हम पर गालिब आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हजरात इम्तिहान मोहब्बत में कामयाब हुए। हैदराबाद में तेज़ बारिश के बावजूद ज़िक्र अहले बैत उसी तरह से हो रहा है। अब जाहिर है
बाज़ बीमार हैं, बाज़ कमज़ोर हैं, बाज़ ज़ईफ़ हैं। मौसम की ख़राबी की वजह से वो हजरात तशरीफ़ नहीं ला पाते हैं। अल्लाह उन सब को क़ुव्वत दे, सेहत दे, ताकत दे, ताकि वो मजलिस अहले बैत में शिरकत कर सकें। और एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, हम तो ये दावा करते हैं कि या अबा अब्दुल्ला, अगर हम करबला में होते तो आपका साथ देते। तो जब हम बरसते तीरों में हुसैन का साथ देने को तैयार हैं, तो इस बरसती बारिश में अगर हम मजलिस में आ जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब बनी उमैया, बनी अब्बास ज़िक्र आले मोहम्मद को ना रोक पाए, तो ये तो रहमते इलाही है, ये तो बारिश रहमते इलाही है। और ये भी याद रखिए कि बारिश का एक कतरा भी बगैर वक्त के इमाम की इजाजत के बरसता नहीं है। बारिश का एक कतरा भी, बहुत सी रवायतें हैं, बहुत से वाक़यात हैं कि जिससे ये साबित है कि बारिश पहले इमाम से इजाज़त लेती है, फिर आसमान से पानी का कतरा टपकता है। जब इमाम इजाज़त देते हैं तब बारिश होती है, जब इमाम रोकते हैं तो बारिश रुकती है। अब्बास इसी पर बिगड़ जाते हैं कि ये तो अल्लाह का काम है जो आप अहले बैत के लिए कह रहे हैं। हम भी जानते हैं कि यह अल्लाह का काम है, लेकिन अहले बैत को अल्लाह ने यह इख्तियार दिया है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए, चंद काम ऐसे होते हैं जो इंसानों के इख्तियार में नहीं होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के नेक बंदे चाहते हैं तो वो काम होते हैं। तवज्जो कीजिएगा, पूरी तवज्जो रखिएगा। पानी में रास्ता नहीं कोई बना सकता, लकड़ी मार कर पानी में रास्ता कोई नहीं बना सकता। एक लाठी कोई लेकर मुत्तकी परहेजगार दीनदार भी हो, पानी पर मारे और रास्ता बन जाए, ये हमारे इम्कान में नहीं है। लेकिन अगर मूसा चाहते हैं तो पानी में रास्ता बनता है। दहकती आग से, आग के समंदर से बच के निकल आना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर इब्राहिम चाहते हैं तो निकल आते हैं। असा से अजदहा नहीं बनता, लेकिन अगर मूसा चाहते हैं तो अजदहा बनता है। अरे मैं क्या आज कर रहा हूं, तवज्जो है या नहीं है? कोई बिसात को हवा में नहीं उड़ा सकता, लेकिन अगर सुलेमान चाहते हैं तो बिसात उड़ती है। कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, मगर अगर ईसा चाहते हैं तो जिंदा होता है। कोई चांद के दो टुकड़े नहीं कर सकता, लेकिन अगर नबी चाहेंगे तो होंगे। कोई सितारे को नहीं उतार सकता, मगर अगर फातिमा चाहेंगी तो उतरेगा। कोई सूरज को नहीं पलटा सकता, मगर अली चाहेंगे तो पलटेगा। एक बुलंद सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्लाह के खास बंदे अगर चाहते हैं तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ये ताज्जुब नहीं करना चाहिए है कि ये अहले बैत कैसे कर देंगे।
किसी के कहने से कोई मर्द औरत नहीं बनता। हाय 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 हाय, किसी के कहने से कोई मर्द औरत नहीं बनता, लेकिन अगर इमाम हसन चाहेंगे तो मर्द औरत बन जाएगा। एक और सलवात भेजिए मिलजुल के मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आले मोहम्मद चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं ये या हुसैन करने वाले, ये नारे लगाने वाले, ये मातम करने वाले, ये मुहर्रम करने वाले, ये काले कपड़े पहनने वाले, ये गुनाहगार जन्नत में कैसे जाएंगे। हम भी जानते हैं कि गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन अगर अहले बैत चाहेंगे तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। अगर वो चाह लें, मामला है उनकी चाहत का, बस हमें ऐसा बन जाना है कि वो चाह लें। हमारे उलमा, हमारे वाइज़ीन, हमारे बुजुर्ग जो हमें नसीहत करते हैं वो इसी बात की करते हैं कि हम ऐसे बन जाएं कि वो चाह लें। और ये भी याद रखिएगा, बगैर उनकी चाहत के लाखों सजदे भी कोई कर ले, लाखों नमाजें भी कोई पढ़ ले, लाखों रोजे भी कोई रख ले, लाखों हज भी कोई कर ले, लाखों रुपए भी राह खुदा में खर्च कर दे, लाखों तिलावते कुरान भी कर ले, लेकिन अगर वो ये सोचे कि हम इसकी बुनियाद पर चले जाएंगे तो बगैर शिफात अहले बैत कोई जाने वाला नहीं है। जाएगा वही जिसे शिफात अहले बैत मिलेगी, सिफारिश अहले बैत मिलेगी। बगैर सिफारिश अहले बैत के कोई जाने वाला नहीं है। मैं इसलिए बात अर्ज कर रहा हूं कि वहाबियत दबे कदमों हमारी कौम में भी दाखिल हो रही है, और कुछ बेअक्ल जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए उस पर एतराज करते हैं। कभी फजाइल नहीं समझ में आते, कभी अज़ादारी समझ में नहीं आती, कभी अलम ताबूत ताजिया नहीं समझ में आता, कभी ये नहीं समझ में आता, कभी वो नहीं समझ में आता। तो हमें आपकी समझ की जरूरत भी नहीं है। आप तो आज की पैदावार हैं, आजादारी तो 1400 बरस पुरानी है। आजादारी तो 1400 बरस पुरानी है, हम तो आज की पैदावार हैं। आजादारी रुक ना पाएगी। और ये भी मेरा तजुर्बा है कि जिस चीज की जितनी मुखालफत हुई आजादारी में, वो उतनी ही ज्यादा हुई बंबई में। एक खतीब ने हमारे जैसे लिबास में, इसको दिन हुए ये ना समझिएगा, इस साल कई साल पहले, उन्होंने कहा कि अलम बहुत हो गए, अलम की मन्नत ना मानो। जैसे उन्हीं ने मुखालिफत की, उनकी मुखालिफत का असर यह हुआ कि अलम घटने के बजाय बढ़ गए। अच्छा, अलम तो उन्हीं ने भी उठाया जिन्हीं ने मुखालिफत की थी, मगर इमला थोड़ा बदलावा था।
हमने ऐन से अलम उठाया, उन्हीं ने रंजो अलम उठाया। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ये कहा जाता है कि ये लोग फजाइल पढ़ने वाले, इनकी रोटी इसी से चल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि फजाइल अहले बैत पढ़ के रोटी चल रही है, दुश्मनाने अहले बैत की मुखालिफत करके रोटी चल रही है, दुश्मनाने अहले बैत की हिमायत से रोटी नहीं चल रही है। हाय 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 हाय। मोमिनीन दरबार, यहां बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो हमारे वालिद मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद आलिम साहब सरकार फखरुल उलमा से वाकिफ होंगे, उनकी मजलिसें सुनी होंगी। जब मैं तालीम के लिए जा रहा था ईरान 84 में, तो वो स्विट्जरलैंड से आए थे, बम्बई में थे, मैं लखनऊ से आया और ईरान एयर की फ्लाइट लखनऊ बॉम्बे से थी। तो हम लोग टिके थे मुसाफिर खाने में, हाजी जी जमाल का जो मुसाफिर खाना है, वहाँ से मुगल मस्जिद आपको मालूम है बहुत दूर का रास्ता नहीं है, पैदल का रास्ता है। तो मुझसे उन्हीं ने फरमाया, बेटा तुम्हारी विलादत से पहले जो मैंने खाया, मैं मिंबर से अर्ज कर रहा हूँ, वो भी इमाम हुसैन का सदका था, और जो तुम्हारी विलादत के बाद तुम्हें खिलाया वो भी इमाम हुसैन का सदका था। और उसके बाद उन्हीं ने यहां पर के रोए पकड़े, चलते में गुफ्तगू हो रही है, और कहा ये याद रखना जिस्म का एक एक रोया हुसैन का सदका है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए खाते तो सब इमाम हुसैन का सदका है, सब खाते इमाम हुसैन का सदका, लेकिन कुछ नमक हलाल होते हैं जो खा के याद रखते हैं, कुछ नमक हराम होते हैं जो खा के भूल जाते हैं। और एक बात और उन्होंने कही थी, पढ़ोगे तो बहुत कुछ, लेकिन हर चीज मानने की नहीं है। पहले अकीदे की कसौटी पे कस लेना, ये ना कहना कि वो यहां लिखा है वहां लिखा है। अरे लिखने वाले भी इंसान हैं, कोई मासूम तो है नहीं। जब हदीसों में सही और गलत हैं तो हमारे नजरियों में भी गलती हो सकती है। तो ये कभी ना कहिए किसने कहा है, ये देखिए कि अज़मत अहले बैत है या नहीं है। अगर तौहीन अहले बैत है तो जितना बड़ा भी कहने वाला हो उसे मानना नहीं है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। साहब अजीब व गरीब मामला चल रहे हैं। जुलजना यहां भी बरामद होता होगा, होता है बरामद है। जुलजना को बोसा दे दिया, ये देखिए जुलजना को चूम रहे हैं, अलम को चूम रहे हैं। यहाँ उस तरह के शायद ताजिए नहीं होते, मैंने नहीं देखा, जैसे लखनऊ में होते हैं, कागज़ के बनाए जाते हैं, फिर वो दफन होते हैं, कागज़ और लकड़ी के। क्या कागज़ को चूम रहे हैं? ए मियाँ, ना हम कागज़ चूमते हैं, ना हम जानवर चूमते हैं, ना हम फूल चूमते हैं, ना हम लकड़ी चूमते हैं, हम निस्बत चूमते हैं। हम निस्बत चूमते हैं।
मैं एक मिसाल दे दूं अपने छोटे भाइयों को समझाने के लिए। ये मेरा अपना जाती रुमाल है, इससे मैंने पसीना पोंछा, खांसी आई मैंने मुंह पे रख लिया, कुछ मुंह से निकल आया मैंने एसी से पोंछ दिया, हाथ धोए मैंने एसी से पोंछ लिए, ज्यादा कुछ गंदगी लग गई मैंने उठा के यहां पर यूं डाल दिया। आप में से किसी को एतराज होगा? नहीं होगा। नहीं, मेरी चीज है, मैं जो करूं उसको। लेकिन अगर इसी रुमाल पर मैं कलम से सूरह अलहम्द लिख दूं, रुमाल मेरा ही है, मैंने इस पे सूरह अलहम्द लिख दिया, उसके बाद मैं इस्तिंजा करने गया, बाहर निकला हाथ धोए और मैंने जैसे इसको उठाया पोंछने के लिए, आपने कहा मौलाना ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा रुमाल मेरा है। क्या रुमाल तो आपका है, आपका अभी वुजू टूटा है ना, इस पे सूरह अलहम्द लिख दिया, अब इसको बगैर वुजू के ना छूइए। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? देखिए नेट पर मजलिस जा रही है, कौन कहां सुन रहा है ये मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को एतराज है तो मुझे बताए, जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अब अगर खांसी आए और मैं इस पे मुंह पे हाथ रख के, तो आप कहेंगे भाई कोई दूसरा रुमाल लीजिए। क्यों? अभी तक आपने कुछ नहीं कहा, अब आप एतराज कर रहे हैं। क्या देखिए, ये मानते हैं रुमाल आपका है, मगर अब इस पे कुरान की आयतें लिख दी हैं, तो रुमाल की निस्बत सूरह अलहम्द से हो गई है। हम रुमाल का एहतराम नहीं कर रहे हैं, सूरह अलहम्द का एहतराम कर रहे हैं। हम लकड़ी कागज का एहतराम नहीं कर रहे हैं, हम जानवर का एहतराम नहीं कर रहे, हम हुसैन की मोहब्बत की निस्बत का एहतराम कर रहे हैं। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कौन किस अकीदत से कर रहा है? एक मौलाना, शायद आप हजरात ने सुना हो, कुवैत में वो रहते थे। जब इराक ने कब्जा किया कुवैत पे, उस वक्त तक वो कुवैत में थे। उसके बाद वो लखनऊ आए और बड़े अच्छे खतीब थे, जाकिर थे। तो उन्हीं ने एक वाकया सुनाया। कहने लगे कि कुवैत में हम लोग खूनी मातम करते थे और उस वक्त खुल के शायद नहीं हो पाता था, तो किसी भी अज़ा खाने में, किसी के घर में मातम होता था। और बाद में उन जंजीरों को एक बाल्टी में उसके खून को साफ करते थे और वो पानी बजाय गटर में डालने के टेरिस पे डाल देते थे, तो वो हवा से और धूप से सूख जाता था। पड़ोस में अहले हुनूद में से एक शख्स रहता था, तवज्जो कीजिएगा, अहले हुनूद में से एक शख्स रहता था। उसकी बेटी थी जो अपाहिश थी, वो भी आता था पड़ोसी के नाते और हम वतनी होने की वजह से वो भी उस प्रोग्राम में शरीक होता था। तो देखता था कि लोग जंजीरें मार रहे हैं, खून निकल रहा है, दूसरे दिन कार भी चला रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं। तो जब एक बार आशूरा आया तो उसने कहा, जो तुम जंजीर धोते हो वो पानी क्या करते हो? क्या वो पानी हम टेरिस पे डाल देते हैं। तो कहा आपकी कि वो पानी मुझे दे देना। क्या? मुझे दे देना। देखिए मैंने मौलाना का नाम बता दिया, मरहूम हो चुके हैं मगर उनकी औलादें मौजूद हैं लखनऊ में। क्या पानी मुझे दे देना? तो क्या करोगे? कहा ये ना पूछो, मुझे दे देना। तो बाहर जिस बाल्टी में वो जंजीरें धोई जाती थी वो पानी उसे दे दिया। दूसरे दिन वो एक बहुत बड़ा मिठाई का डिब्बा लेके उन साहब के यहाँ आया, उन्हें मिठाई देखी, क्या ये ले लिए? तो उन्हें कहा भाई देखो, हम लोग मुहर्रम में मिठाई उठाई
नहीं खाते, नहीं लेते। उन्हें उसने कहा ये मिठाई आप खाएंगे और लेंगे। मैं भाई हमारे क्या नहीं ली जाती है मिठाई मुहर्रम में? क्या ये आपने नहीं पूछा कि मिठाई क्यों लाए हैं? क्या क्यों लाए हो? क्या हम ये देखते थे हर साल कि आप लोग खूनी मातम करते हैं और खून बहता है और ना डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ना कोई मरीज होता है, दूसरे दिन उसी तरह से आप काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जिसके नाम पर ये आप करते हैं वो शक्ति रखता है, ताकत रखता है। तो मैंने उस पानी से अपनी अपाहिज बेटी को इस नियत से नहलाया कि जिसके नाम पर कटी हुए पीठें सही हो जाती हैं, वही मेरी बेटी को भी सही कर दे। आय हाय आय हाय, क्या सुन रहे हो अज़ादारों? कि मैंने इस नियत से उस खून के पानी से नहलाया और मेरी बेटी सही हो गई। लीजिए, गैर आजादारी से सही हो रहे हैं और अपने बिगड़े जा रहे हैं। भैया एक सलवात तो भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेशुमार बेशुमार बेशुमार। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, देखिए किसी के बहकाने पर बहकिए नहीं। हाँ, ईमान को इतना सस्ता ना रखिए। अगर 10 रुपए किलो प्याज भी लेने जाते हैं, मसलन मिसाल में दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या हिसाब है यहाँ है, तो उसमें भी ये देखते हैं कि सड़ी नहीं हो। आलू लेते हैं तो उसमें देखते हैं खुरपी ना लगी हो, दागी ना हो। है तवज्जो है या नहीं है? तो जरा जरा सी चीजें जो 10, 20, 50, 100 रुपए की होती हैं, उसे देख के लेते हैं। तो क्या ईमान इससे भी सस्ता हो गया कि जिसने जो कह दिया उसे मान लिया? हम माँ के शिकम से आजादारी करते हुए आए हैं। आप माँ के शिकम से या हुसैन सुनते हुए आए हैं। आप जरा कभी माँ बाप से पूछिए आजादारी से फायदे कितने हुए हैं, आजादारी से नुकसान कितने हुए हैं, तो एक ही जवाब मिलेगा, आजादारी से नुकसान एक ना हुआ, फायदे हजारों हुए हैं। आजादारी से नुकसान एक नहीं हुआ, आजादारी से फायदे हजारों हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नुकसान कोई बताए कि मुझे आजादारी से ये नुकसान हुआ? हमारा तरवीज दीन होती है आजादारी से। मैंने यहां तो कभी ये दावा नहीं किया, लेकिन मैं आज कर रहा हूं। मैं मुख्तलिफ जगहों पर कर चुका हूं ये दावा। एक इंसान आप ऐसा दिखा दीजिए, मैं मजलिसें पढ़ना छोड़ दूंगा, कि जो नमाजी हो, रोजेदार हो, ज़कात का पाबंद हो, हज करता हो, सच बोलता हो, कुरान पढ़ता हो
और उसके लिए ये हो कि जब से आज़ादारी करने लगा बेनमाजी हो गया, रोज़ा नहीं रखता है, ज़कात नहीं देता है, दाढ़ी मुंडाए घूम रहा है, हज नहीं करता है। एक इंसान कोई नहीं दिखा सकता कि जो आज़ादारी की वजह से दीन से दूर हो गया हो। मैं सैकड़ों दिखा दूंगा कि जो बेदीन थे आज़ादारी की तो दीनदार हो गए। बेदीन थे वो दीनदार हो गए। और मैं बेशक खून से लिख लीजिए, पत्थर की लकीर जानिए, याली हजरात, मैं तो इरादा रखता था 25-30 मिनट पढ़ने का, लेकिन मैं क्योंकि मोमिनीन अभी आ रहे हैं तो बानिए मजलिस से मैं पूछना चाहता हूं कि आगे बढ़ूं या यहीं मैं मजलिस को ख़त्म कर दूं। देखिए, जिक्र आले मोहम्मद का एक फायदा ये भी है कि अगर इसे फैलाइए तो कायनात आलम की तफसीर का वरक बन जाएगा, और अगर समेटिए तो एक नुक्ते में आ जाएगा। ये जिक्र आले मोहम्मद का एक शरफ है। याली आइए मजहर भाई इधर आ जाइए, आगे तो हजार फायदे हैं इमाम हुसैन की अज़ा से, मोजिज़े हैं इमाम हुसैन की अज़ा में। देखिए तबर्रुक जिस तरह से तकसीम होता है, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि सुबह शाम हम बिरयानी खाएं, तला खाएं, अच्छा खाना खाएं, तो कहेगा देखिए मुसलसल खाने से तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 2.25 महीने ये रजब शाबान है, ये ग़िज़ा ऐसी है कि कोई मजलिस का तबर्रुक खा के ये नहीं कहता कि हमें हार्ट अटैक हो गया। मजलिस के तबर्रुक से बीमार को शिफा मिलती है। देखिए अजीब बात है, मैं किसी चीज की तौहीन नहीं कर रहा हूं। हम अहले बैत के मानने वाले, हम शरीयत की तौहीन कभी नहीं चाहेंगे। मैं हज पर जा चुका हूं, 2 बार मैं गया हूं हज पर, तो बीमार पड़ गया। तो जब डॉक्टरों से मिले, उन्हें कहा वैक्सीन लगवाई थी? नहीं। हमने कहा वैक्सीन नहीं लगवाई थी। क्या वैक्सीन जरूर लगा के आया कीजिए, क्योंकि हर मुल्क का आदमी है, आय हाय, और सब मिलजुल के इबादत कर रहे हैं किसके जरासीम आपके लग जाएं, इसलिए आप वैक्सीन लगवा के आया कीजिए। खैर दवा ववा दी और 2-4 दिन तबीयत खराब रही। खाली मेरी नहीं थी, बहुत से जानने वालों की थी। कोई खांस रहा है, किसी को बुखार आ रहा है। 25 लाख में ये आलम हुआ। है 9-10 करोड़ करबला से आए, कोई ऐसा हो जो ये बताए हमें खांसी हो गई, हमें जुकाम हो गया, हम बीमार हो गए। हम वहां जाके सेहतमंद बीमार हुआ जा रहा है, यहां आके बीमार को सेहत मिल रही है, क्योंकि यहां की जमीन खाके शिफा है। एक सलवात और भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
आप जानते हैं कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा जब सर्दी का ज़माना होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कई कई कपड़े पहनिए तब भी आदमी को सर्दी महसूस होती है। लेकिन जब अय्याम अज़ाए हुसैनिया आते हैं तो उसी तरह से लोग खूनी मातम भी करते हैं, सीना जनी भी करते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता। अरे आप रात भर जागते हैं। देखिए इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं गेट पर खड़ा हो जाऊं और वहां पूछूं जाके आप में से कल कै बजे रात को सोए थे, कोई कहेगा 2 बजे, कोई कहेगा 3 बजे, कोई कहेगा नमाज के बाद। मैंने कहा कल हुआ ऐसा? अरे कहा कल नहीं हुआ, जब से अय्याम अज़ा शुरू हुए हैं यही हो रहा है। अब जरा 9 रबीउल अव्वल के बाद रात भर जाग के दिखाइएगा, रात भर जागिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, कारोबार पर असर पड़ जाएगा, दिन में ऊँघिएगा, दवाइयां लीजिएगा, परेशान हो जाइएगा। ये मौजज़ा है जिक्र अहले बैत का। लोग कहते हैं अज़ादारी का मौजज़ा क्या है? अज़ादारी का सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि मजलिसें होती हैं, लोग रोते हैं, ये मौजज़ा है। मैं अभी आपके सामने पेश किए देता हूं कि मौजज़ा है या नहीं है। खिलाफ फितरत है। आप कहेंगे क्या? जो बच्चे बचपने में यतीम हो जाते हैं, जो अपने बाप को नहीं देख पाते, ऐसे बच्चे होते हैं कि पैदाइश के वक्त बच्चा बच गया, मां मर गई, वो बच्चे अपने माँ बाप को रोते नहीं हैं। क्या आपने उनके बाप का जिक्र किया तो वो रो रहे हैं? उन्हें बाप को देखा ही नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह। जिसे नहीं देखा उस पर रोना नहीं आता। क्या कहने, वाह 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 वाह। फिर जब गम का फासला हो जाता है तब रोना नहीं आता। क्या कहने, वाह 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 वाह। जवान लड़का किसी का मर गया, पछाड़े खा रहा है, कितने दिन, महीने, 2 महीने, साल भर रो रहा है। जरा सी बात हुई रोने लगा। 2-4 साल के बाद आलम यह होता है, लड़के का नाम लिया तो थोड़ी देर उसने सर झुकाया और भी दूसरी बातों में मसरूफ हो गया। क्यों? जो उस दिन रो रहा था आज को नहीं रो रहा है। कहा भाई 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब क्या जिंदगी भर रोता रहेगा? हाय 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 हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। तो जब गम में फासला होता है तब भी गम खत्म हो जाता है। इसका तजुर्बा आप सबको होगा। गम में जब फासला हो जाता है तब भी गम कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिसे देखा ना हो उस पर रोना नहीं आता। अरे ये मुहर्रम, ये अज़ादारी हुसैन का मौजज़ा है या नहीं है? ना हमने हुसैन को देखा। मुद्दत कितनी हो गई? 1400 बरस। लेकिन जब मुहर्रम आता है आप ऐसा ही रोते हैं जैसे इसी साल हुसैन कत्ल हुए हों। देखिए देखिए, किसी के पत्थर मार के नहीं रुलाया जा रहा है, किसी को ताजियाना मार के नहीं रुलाया जा रहा है। खाली इमाम हुसैन का एहसास दिलाया, आंखों में आंसू आ गए। हम में से किसी ने नहीं देखा मौला हुसैन को, मगर हम रोते हैं। 1400 बरस हो गए इमाम हसन की शहादत को।
लेकिन आज भी हम रो रहे हैं। सारी दुनिया में आजादार मातम कर रहे हैं सिब्ते अकबर का। आजादारों, एक एहसास दिला दूं, मैंने अभी मजलिस के शुरू में ऐलान किया था, इसी अज़ा खाने में 5 रबीउल अव्वल को 7 बजे शाम को मजलिस अज़ा होगी। किस मुनासिबत की मजलिस है ये? मजलिस किस मुनासिबत की है? तो इसमें लिखा है मजलिस शहादत शहजादा मोहसिन इब्ने अली, मोहसिन इब्ने अली की शहादत की मजलिस है। ये मोहसिन कौन है? ये वो मासूम है जो शिकम मादर में शहीद हो गए। रसूल ने अपनी बेटी से कहा था कि अब जो बेटा होगा उसका नाम मोहसिन होगा। विलादत से पहले रसूल नाम रख के गए थे मोहसिन। हाय हाय, मैंने पढ़ दिया, आप सुन रहे हैं। अज़ादारों, जरा तसव्वुर कीजिए, मैंने कल से रात से अभी तक जितनी मजलिसें पढ़ी हैं उसमें आपको एक एहसास दिलाया है। आज की तारीख खाली शहादत रसूल की नहीं है। आज का दिन सिद्दीका पर मुसीबतों के दिन शुरू हो गए। मासूमा अपने बाबा के बाद चैन से रह ना सकी। हजरत मोहसिन की शहादत यूं ही नहीं हुई है। जिस दरवाजे पर रसूल सलाम करने आते थे, अरे उस दरवाजे में आग लगा दी गई। जो मेरी दावत फिक्र है, आलम इस्लाम इस पर गौर करे। रसूल की बेटी पर मुसीबतों का आगाज हो रहा है। अल्लाह अकबर। मौला अली पर कितनी मुसीबतें पड़ी हैं। एक दिन बड़े में उदास अली आए वफात रसूल के बाद। बीबी ज़हरा ने सवाल किया, या अली चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? तो सर झुका के कहा, फातिमा, अब लोग ऐसा मुनहरिफ हो गए कि अब कोई सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा है। लोग मुझे देख कर रास्ता काट देते हैं। यही वजह थी कि जनाब ज़हरा की शहादत के मौके पर अली बयान करते में एक बात कह रहे हैं, इसे एहसास कीजिएगा। फातिमा, आपके जाने के बाद अब अली अपने दिल के राज किससे बयान करेगा? ए मोमिनीन हैदराबाद, आप रो रहे हैं, आपके रोने पर कोई रुकावट तो नहीं है, कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन जनाबे ज़हरा पर पाबंदी थी। या दिन में रोइए या रात में रोइए। अरे रसूल की बेटी रसूल पर रो ना सकी, मगर मैं कहूंगा या ज़हरा, आप अपने बाप पर जब रोती थी तो लोगों ने कहा या दिन में रोइए
या रात में रोइए। तो मौला अली ने बैतुल हुज़्न नाम का हुजरा कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के पीछे बना दिया और बीबी ज़हरा को वहां पहुंचा दिया। और बीबी ज़हरा वहां अपने बाबा का मातम करती थी, रोया करती थी। ज़ैनब भी साथ जाती थी, बच्चे भी साथ जाते थे। और अब सैयदा रो रही हैं। मैं कहूंगा शहजादी, अली ने आपके लिए हुजरा बना दिया। हाय 4 साल की मासूमा, अरे जब गए बाबा तमाचे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जहां जहां मोमिनीन बैठ के सुन रहे हैं और जो लोग यूट्यूब चैनल पर मजलिस सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, अभी तक आपने जैसे भी मजलिस सुनी हो, लेकिन अब मुसीबत अहले बैत बयान हो रही है। सर अगर रोना ना आए तो रोने वाले की सूरत बना लीजिएगा। इसलिए हदीस में रोए या रुलाए या रोने वाले की सूरत बना ले, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। और अगर अक्सर मजलिसों में रोना ना आता हो तो फर्शयादा पर बैठकर गुनाहों की तौबा कर लीजिएगा कि परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे, कि मुझे हुसैन पर रोना नहीं आ रहा है। हाय फातिमा, अपने बाप का मातम ना कर सकी। हाय सकीना, ताजियाने खा रही है, तमाचे खा रही है, गोशवारे छीने जा रहे हैं। जब बच्ची कहती है बाबा, अल्लाहु अकबर। जमाने ने क्या जुल्म किया, जमाने ने क्या जुल्म किया। रसूल की बेटी को भी कत्ल कर दिया और वो वक्त भी आया कि रसूल के बड़े नवासे को कत्ल किया, ज़हर दगा से कत्ल किया। एक दिन हसन भी बैठे, मौला हसन भी बैठे हैं, मौला हुसैन भी बैठे हैं। रसूल ने इमाम हसन के मुंह को चूमा और इमाम हुसैन के गले को चूमा। हुसैन ने माँ से जाके कहा, अम्मा भाई का मुंह चूमा, नाना ने मेरा गला चूमा, मेरा मुंह क्यों नहीं चूमा। जब रसूल आए हैं तो कहा, बाबा ऐसा क्यों किया। का बेटी ना पूछो। जब जनाब सैयदा ने बहुत इसरार किया तो कहा, अली को आ जाने दो। जब मौला अली आ गए तो कहा, या अली फातिमा के बाजू पकड़ो। अब एक मर्तबा कहा, हसन का मुंह इसलिए चूमा कि हसन को जहर दिया जाएगा। हुसैन का गला इसलिए चूमा कि गले पर खंजर चलेगा। फातिमा तड़प गई। सुनो आजादारों, बस मजलिस खत्म हो रही है। रोते रहना, सरो सीना पीटते रहना, पुरसा देते रहना। ये रातें बार बार नहीं आती हैं, ये जमाने साल में एक बार आते हैं, मखसूस दिन हैं। अपने जमाने के इमाम को पुरसा दो। या साहिब ज़मान, आइए आजादारों का पुरसा लीजिए। या अली, हमारे सीने में कुव्वत दीजिए। ए बीबी ज़हरा, रुमाल सफेद लेके आ जाइए। अरे दोनों बेटों को जालिमों ने जुल्म से शहीद किया। हसन को जहर दिया, हुसैन ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई। अब जनाजा हसन का उठ रहा है। नाना के पहलू में
हुसैन जाके सुलाएंगे। लेकिन जैसे रोज़े रसूल की तरफ हसन का जनाजा पहुंचा, खुदा उन मर्दों पर, उन औरतों पर लानत करे कि जिन्होंने इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाए या तीर चलवाए। लीजिए, सनसनाते हुए तीर आए इमाम हसन के कफनाए हुए जिस्म पर, तीर आके लगे, ज़ैनब का दिल हिल गया। ए भैया हुसैन, क्या मेरे भाई के तीर मारे गए? क्या 9 तीर मैंने खींचे हैं? ज़ैनब गश्का गई। घर की औरतों ने शहजादी के चेहरे पर पानी डाला। हाय हसन के जनाजे पर तीर, वाह हुसैन का जनाजा। बस खत्म हो गई मजलिस। हुसैन का जनाजा, कितने तीर थे हुसैन के जिस्म पर। आपके जमाने का इमाम कहता है, सलाम हो उस पाको पाकीज़ा जिस्म पर जो ना घोड़े की जीन पर था, ना करबला की जमीन पर, पीठो सरो सीना। हुसैन के इतने तीर लगे हुए थे कि घोड़े से जब गिरे हैं तो आसानी से गिर नहीं पाए। जब दैनी तरफ गिरना चाहते थे, नेज़ा बरदार नेज़ों से बाईं तरफ ढकेल देते थे। जब बाईं तरफ गिरना चाहते थे, नेज़ा बरदार दैनी तरफ ढकेल देते थे। फातिमा का लाल तीरों और नेज़ों में उलझा हुआ है। किसी तरह से हुसैन गिरे। अब जमाने का इमाम क्या कह रहा है? ना घोड़े की जीन पर है, ना करबला की जमीन पर। अरे आप समझे मतलब क्या था? अरे इतने तीर लगे थे, घोड़े से तो गिर गए मगर जमीन पर जिस्म ना पहुंचा। तीरों पर मुअल्ला शिमर सवार हुआ, जख्मों ने मुंह खोल दिए। अरे कौन है जो कुरान पर पैर रख रहा है? ज़ैनब खेमे में गई, खंजर चल गया, जमीन हिल रही है, आग लगी है, सैदानिया सरो सीना पीट रही है। वाह हुसैना।
दुनिया से उठे रसूल अकरम। ताबूत नबी का उठ रहा है, ताबूत नबी का उठ रहा है, सर नंगे हरे बरह न पाए, सर नंगे हरे बरह न पाए, कुन बादमा मुसरफ माता दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम आज माता, है कौन मकाम आज दुनिया दिल पर है ये कायनात के बाप, दिल पर है ये कायनात के बाप, दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम आज माता, है कौन मकाम आज माता, दुनिया से उठे रसूल अकरम। बेहोश बेटी मुस्तफा की, बेहोश बेटी मुस्तफा की, बेहाल अब हर एक नवासी, बेहाल अब हर एक नवासी, रोते हैं नवा के सर किए काम, दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम है कौन मकाम आज दिल पर आए कायनात के ग़म, दिल पर आए कायनात के ग़म, दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम आज माता, है कौन मकाम आज माता, दुनिया से उठे रसूल अकरम। दिल पर है ये कायनात के ग़म, दिल पर है ये कायनात के ग़म, दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम आज माता, है कौन मकाम आज माता, दुनिया से उठे रसूल अकरम। आपे में नहीं मदीने वाले, आपे में नहीं मदीने वाले, बेचैन है सब करीने वाले, बेचैन है सब करीने वाले। यज़रब में है कुहू का नाम, दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम आज माता, है कौन मकाम आज माता, दुनिया से उठे रसूल अकरम। ताबूत नबी का उठ रहा है, ताबूत नबी का उठ रहा है, सर नंगे हरे बरह न पाए, सर नंगे हरे बरह न पाए, कुन बादमा मुसरफ माता, दुनिया से उठे रसूल अकरम। है कौन मकाम आज माता, है कौन मकाम आज माता,
कभी है दिल में
मोहम्मद मुस्तफा या शहे हर दो सराय या शहे हर दो सराय याली आका कुड़ाते हैं सरा पर हुसैन और हसन बेकसोर जो मेहन सर झुकाए हुए रोते हैं अली ये मुर्तजा या रसूल किबरिया या शहे या अली मरहबा मरहबा व मुजतबा व वैला व मुजतबा व वैला ला व गुरबता व वैला ला व गुरबता व वैला ला व मुजतबा व वैला ला व मुजतबा व वैला या अली ला व वैला आ व वैला आ व वैला आ हाय 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 या इमाम